नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अपनी लाइब्रेरियन अर्चना गुप्ता SKV नंबर 2 A ब्लॉक जहांगीरपुरी से। हमारी आज की कहानी है सुकरात और आईना। दार्शनिक सुकरात दिखने में बहुत कुरूप थे। एक दिन अकेले बैठे हुए वे आईना देख रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने कमरे में प्रवेश किया और उनको आईना देखते हुए देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा, पर वो कुछ बोले नहीं और मुस्कुराने लगे। विद्वान सुकरात शिष्य की मुस्कुराहट देखकर समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला, उसका सिर शर्म से झुक गया। सुकरात ने फिर बोलना शुरू किया, शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूँ। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं नहीं जानता। गुरुजी ने कहा कि मैं कुरूप हूँ, इसलिए मैं रोज आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान भी हो जाता है। मैं अपने कुरूप रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ ताकि मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को ये बात बहुत अच्छी लगी, परंतु उसने एक शंका प्रकट की। तब गुरुजी ने इस तर्क के अनुसार सुंदर लोगों को तो आईना नहीं देखना चाहिए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, ऐसी बात नहीं है। सुकरात जी ने समझाते हुए कहा, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम करें, कहीं बुरे कर्म उनकी सुंदरता को ढक ना दें और परिणामवश उन्हें कुरूप न बना दें। शिष्य को गुरु की इस बात का रहस्य मालूम हो गया। वह गुरु के आगे नतमस्तक हो गए। तो बच्चों, कहने का भाव यह है कि सुंदरता मन व भावों से दिखती है। शरीर की सुंदरता तात्कालिक है, जबकि मन और विचारों की सुंदरता की सुगंध दूर दूर तक फैलती है। कहते हैं कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर तह में जाएगा। कुछ ना मिला समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम ज़रूरी है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप भी अपनी बाहरी सुंदरता की बजाय अंदरूनी सुंदरता पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।